मैं अविनाश सिंह किसान अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। किसान अकेडमी प्रयागराज में हम पिछले दिनों से कैलेंडर की क्लास कर रहे हैं, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब हम जो पिछले सालों में जो कुछ सवाल आए हुए हैं उसको कुछ हल करेंगे, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और इस पर कोई हल है नहीं, थोड़ा सा बैठाने हुआ सवाल है, उसको हम थोड़ा वो बिना कॉन्सेप्ट के हल कर, जो नहीं पढ़ा हो वो भी कर देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। पहला है, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया तो बताया कि राष्ट्रीय दिवस कौन से तारीख को मनाया गया था, यदि उसकी पहली तारीख मंगलवार को। ठीक है, क्या हमें दे दिया, पहला दिया है क्या कि पहली तारीख क्या है, मंगलवार है। और पहली मंगलवार है तो 8 को भी मंगलवार होगा, 8 + 7, ठीक है। फिर 15 को भी मंगलवार होगा, फिर प्राप्त करेंगे प्लस, तो फिर 22 को भी मंगलवार होगा, प्लस 7 इसमें करेंगे तो 29 को भी मंगलवार है। ये हमारा दूसरा मंगलवार और तीसरा, चौथा, पांचवा। हमें दिया है कि जो राष्ट्रीय दिवस है X महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो मतलब इसके और इसके बीच में ही आएगा वो जो चौथा शनिवार है। तो 22 को मंगलवार है और 29 को भी मंगलवार है, ये टाइम लाइन नंबर होगा। ये मंगलवार ट्यूसडे 22 को भी है, ट्यूसडे आपका 29 को भी है, तो मंगलवार है ना, अब पीछे जाएंगे उससे कितने पीछे जाएंगे, ये 22 29 को मंगलवार है, पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मंडे, ये हो जाएगा आपका संडे, ये हो जाएगा सैटरडे, ये होगा ना। डेट क्या होगी, 29 है, ये हो जाएगा 28, ये होगा 27, ये हो जाएगा 26। तारीख क्या आ गई हमारी, 26 तारीख आ गई। 26 तारीख को चौथा शनिवार पड़ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, कौन सी तारीख ही पूछ रहा है ना, तो तारीख हमारी 26 तारीख हो गई। तो हमें क्या मिल गया आंसर, सीधा सीधा, कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर हमने टाइमलाइन बनाया। अब चौथे शनिवार बोल रहे हैं तो मंगलवार 5 मिल रहे हमें, 5 मंगलवार शनिवार तो मिलेगा नहीं। जब 29 को मंगलवार है तो उसके अगला मंगलवार शनिवार कब आएगा, महीना पार कर जाएगा, उस महीने में तो आएगा नहीं, इससे 4 ही मंगलवार मिलेंगे। तो उस इनके बीच में ही चौथा मंगलवार आएगा, चौथे शनिवार आएगा, चौथे मंगलवार और 5वें मंगलवार के बीच में चौथा शनिवार मिलेगा हमें, तो हमने निकाल लिया इस तरह से टाइम बना के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये SSC 2001 में आया हुआ था, SSC 2001 में एक और क्वेश्चन था हमारा, 1988 में स्वतंत्रता दिवस को बुधवार को मनाया गया था, बुधवार को था, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना, दिन, डेट और महीना समान हो और कैलेंडर जिसका फरवरी 28 या 28 दिन का हो तो वो कैलेंडर एक दिन से बदले उसी पे हल हो पाए। इसमें क्या डेट क्या है आपका, 15 स्वतंत्रता दिवस को मनाया था हमारा, 15 अगस्त को मनाया था ना, 1988 को क्या था, बुधवार था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1989 को क्या होगा। अब हमने कहा पढ़ा है कि लीप ईयर देखना होता है, तो 1988 क्या है, ये तो लीप ईयर है, 1989 क्या है, नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये अब दूसरा देखेंगे कि किसकी फरवरी पूरी हो रही है, एक अगस्त से चालू हो रहा है, तो इसकी फरवरी बीत गई, इसकी तो फरवरी आएगी नहीं, आएगी फरवरी 19 अगस्त 1989 की। ये जो नॉर्मल ईयर है तो कैलेंडर क्या हमारा एक दिन से बदलेगा, जब एक दिन से बदलेगा तो यहाँ पे आएगा बृहस्पतिवार। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे है, ठीक है, सीधा बृहस्पतिवार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको मैं करा आगे का होमवर्क करा दूंगा मैं, नहीं तो मैंने उसी टाइम करा दिए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय करा दिए थे। तीसरा प्रश्न है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म कब हुआ था, ये निकालना है। अब क्या है, 3 दिया क्या है, 3 है ना अपना नंबर, एक है कमला, दूसरा है सुरेश, तीसरा है राजेंद्र।
राजेंद्र बड़ा है 314 दिन इससे बाद, ठीक है। ये 70 सप्ताह बड़ी है। 70 सप्ताह कैसे निकाले? 70 सप्ताह है 70 गुणे 7 मतलब 490 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो दे दिया हमको, कमला इससे बड़ी है, अब इससे भी बड़ी होगी ना, तो इससे कितना बड़ी होगी? मैं पूछ रहा राजेंद्र का, दिया है कमला का, तो पहले हम इनके और इनका रिश्ता निकाला तभी निकाल पाएंगे ना हम। तो राजेंद्र सूरज से छोटा है तो कमला से भी छोटा होगा, कमला तो कितना छोटा होगा? तो इसमें क्या है, अब सुरेश का कमला सुरेश का और सुरेश और राजेंद्र का जोड़ देंगे, तो इसका होगा 490 दिन, इसका हो जाएगा 314 दिन। तो एक कमला जो आएगा वो 804 दिन जो होगा, जो कमला राजेंद्र से बड़ी होगी। अब ये 804 दिन क्यों निकाला हमने? क्योंकि 804 दिन है, इतनी बड़ी है, तो वो तो बुधवार को ही है। और उसके अब कितने सप्ताह, अब इसमें और दिन निकालेंगे ना तो पता चलेगा कितना सप्ताह पूरा होगा। जो बचेगा वो उससे हम निकाल देंगे कितना कौन से दिन पैदा हुआ। अगर कुछ नहीं बचता है तो बुधवार को ही पैदा होगा, और मान 2 बचता है तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार को पैदा होगा, 3 बचता है तो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार को पैदा होगा। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। 804 है, 804 को हम 8 निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 7 गया, 1 आया, 10 निकला, फिर एक बार जाएगा 7, 3 आ गया 34, 4 बार गया 7 चौक 28, बचा 6, ठीक है 6। अब वो 6 8 दिन बचा था, बुधवार को पैदा हुई है, तब 6 इसमें प्लस करेंगे। ये टाइम दिन बना दिया हमने इस तरह से, यहाँ दे दिया बुधवार, वेडनेसडे दे दिया, बुधवार दे दिया, इससे 6 दिन बढ़ते हैं, +1 +1 +1 1 2 3 +1 4 +1 5 +1 6। अब दिन कौन सा आ रहा है? बुधवार का वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को पैदा हुआ। कैसे निकाला हमने? और जो 8 दिन निकाला हमने, 8 निकाला ना, 8 निकालने के बाद जो आया उसको भी हम रन देते हैं यहाँ पे। 804 निकाला ना, 804 7 से भाग दिया, 1 7 10 1 7 3 34 4 6, तो 6 जोड़ा हमने, 6 जोड़ा तो मंगलवार आया, ठीक है। इसे निकालते हैं, तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा प्रश्न है, यदि किसी विशेष वर्ष का कोई महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? महीना तो दिया नहीं है, विशेष वर्ष दिया है हमें। महीना को 28 दिन का भी होता है, महीना हमारा क्या होता है, हो जाता है 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है। लेकिन ये दिया है कि शुक्रवार था उस दिन, ठीक है। तो शुक्रवार था और मंगलवार पूछ रहा है कितने मंगलवार होंगे। शुक्रवार है, जैसे मान लो आज एक टाइम लाइन बनाया हमने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये बनाया टाइम लाइन, ठीक है। अब लास्ट दिन ये शुक्रवार था, अब पूछ रहे हैं मंगलवार को, मंगलवार पूछ रहा है ना, कितना पीछे? 1 2 3 दिन पीछे, ठीक है। तीसरे दिन है, तो अब हम मान लीजिए कि कोई एक महीना ले लेते हैं, दिन इसमें ले लें, कोई सा भी एक ले लें, मान लो 28 ले लेते हैं, 28 दिन का महीना है, तो 28 तारीख को मान लो शुक्रवार है हमारा, 3 मंगलवार को पड़ेगा, 3 दिन को माइनस करते हैं इसमें, 28 - 3 25 को, 25 को अगर पड़ा तो दूसरा मंगलवार को पड़ेगा, 25 को पड़ा तो 25 के बाद क्या पड़ेगा, 18 11 4, फिर नहीं पड़ेगा ना, कितना बार पड़ेगा मंगलवार, 4 पड़े, 29 का भी 30 का भी 29 का भी 4 ही पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनता है ये कि पड़े,
तो ये हमारे इस तरह से को हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। ये सारे 80 के क्वेश्चन है आपके। अब क्या दिया है, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती, 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 2 दिन बाद, तो क्या है 5 तारीख क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन हमारा 5 तारीख है सोमवार प्लस 2 दिन उसके बाद, ठीक है, बोलो 3 हो जाएगा। तो सोमवार के 2 दिन के बाद क्या तीसरा दिन आएगा ना, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, जो बृहस्पतिवार है 5 को, तो 12 को बृहस्पतिवार होगा, 19 को भी बृहस्पतिवार होगा, 26 को भी बृहस्पतिवार होगा। कुछ क्या है 19 के ठीक पहले क्या पड़ेगा, 19 को क्या था, 19 को बृहस्पतिवार था ना, तो एक दिन पहले क्या पड़ेगा 18 पड़ेगा, 18 को क्या होगा बुधवार पड़ेगा, ये 18 को बुधवार। एक कुछ करना नहीं है, आप टाइम नहीं बनाया कर सकते हो, 18 को पड़ेगा बुधवार, सीधा मेरा क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर आपका टॉपिक कंप्लीट ही हो गया लगभग। कुछ क्वेश्चन और अलग तरीके से हैं तो उसको हम कल करा देंगे। बाकी धन्यवाद, ठीक है।